JBC7 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं रवि चौटाला जी, जो सिरसा से हमारे बीच पहुंचे हैं। और अपने जो इन्होंने बुज़ुर्गों की जो इनकी सिंची हुई ये हलका था, इस हलके में आज ये आए हैं और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे रूबरू हुए हैं। कैसा माहौल है जी? देखो, माहौल तो अच्छा ही है। आपकी बुज़ुर्गों की सिंची हुई जो ये इलाका है, इसमें आप आए हो, कैसा मान सम्मान मिल रहा है आपको? बिल्कुल जी, ये तो पारिवारिक हलका है और यहाँ के लोग तो मैं इनको कार्यकर्ता ने कि एक परिवार के सदस्य के तौर पे मानता हूँ कि सन 60 में बड़े चौधरी साहब भी इलेक्शन लड़े थे, देवीलाल जी चौटाला साहब, परिवार के सभी लोगों को मान सम्मान सबसे ज़्यादा इस हल्के के लोगों ने दिया है। तो यहाँ तो मेरा पारिवारिक आना जाना है और हमेशा इनके बीच आते जाते रहेंगे। तो फतेहाबाद हल्के के काफ़ी गांवों का आप दौरा कर चुके हैं, तो क्या आप राजनीति के हिसाब से आगे इस हल्के से चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखो, ये तो कयास लगाने वाली बात है। वो तो फैसला तो पार्टी करती है ना, वे किसको क्या करे, वो तो लोगों की इच्छा होती है। लोग कहते हैं ये तो पार्टी करेगी फैसला। जो अब ये फसलों का नुकसान हुआ है, किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है, जो कॉटन की फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, और लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? देखिए जी, मैं करीब यहाँ के 50 के करीब गांव में घूमा हूँ। तो ये जितनी भी कॉटन बेल्ट है, जैसे आप हिसार कर लो, फतेहाबाद कर लो, सिरसा कर लो, और हरियाणा के अन्य क्षेत्र में कॉटन बेल्ट सारी तबाह है। और तबाही का देखो, पहले फसल होती थी, बीच में कभी दगा देती थी, अब किसानों की पूंजी सब लग चुकी है लास्ट में, और फसल 100 की 100% खराब है। तो हमारी पार्टी की तरफ से, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, हमारे नेताओं की तरफ से मांग है कि विशेष गिरदावरी कराए सरकार और किसानों को 50,000 पर एकड़ से मुआवजा दिया जाए। और कोई ये कहते हैं बीमे वालों को मुआवजा मिले, जिन्होंने बीमा करवाया उनको भी मुआवजा मिले, जिनका बीमा नहीं है उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। सबको समान रूप से अगर 50,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे सरकार, तब जाके इनकी भरपाई होगी। अब इनको सरकार को करानी चाहिए किसानों की विशेष गिरदावरी तुरंत हो, और जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार मुआवजा दे। बड़े बड़े पूंजीपतियों को, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, उन पूंजीपतियों के लिए पीछे सरकार ने 3.5 लाख करोड़ रुपए का उनको पैकेज दिया है। तो क्या किसान देश की जीडीपी, आर्थिक विकास दर बहुत पीछे चली गई है। उस विकास दर को अगर किसी ने इस कोरोना काल में, बुरे वक्त में अगर किसी ने बराबर खड़ा किया है तो किसानों ने किया है। किसान 70% है, किसान मरेगा, व्यापारी भी तबाह, गरीब, मजदूर, किसान सब लोग इसकी चपेट में आएंगे। किसानों को पूरी भरपाई करे सरकार, यही सरकार से हमारी मांग है। अगर सरकार ये नहीं करती तो ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, ग्रामीण अंचल के लोगों के खिलाफ चलने वाली सरकार है। जो अभी पीछे जो 3 अध्यादेश लाने का काम कर रही थी सरकार, उसका विरोध करते हुए जो किसान हैं वो पिपली में गए थे और उन पर लाठीचार्ज हुआ था। हरियाणा के जो गृह मंत्री अनिल विज जी हैं, उनका कहना है कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। और जो देवीलाल के पोते हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, उन्होंने एक दबी आवाज़ में हामी जरूर भरी है कि हाँ लाठीचार्ज हुआ था। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चलते हैं, वो दबी जबान में बोले तो इसका मतलब वो चौधरी देवीलाल की नीतियों के खिलाफ लोग हैं। चौधरी देवीलाल जी की परिवार के लोग और चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चलने वाले लोग तो जेब में इस्तीफा रखना चाहिए। किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, उसी टाइम त्याग पत्र दे के पिपली पहुंच जाना चाहिए था। अनिल विज की बात करो तो एक नंबर का नौटंकीबाज आदमी है, ड्रामेबाज आदमी है। गृह मंत्रालय ऐसा महकमा है जिसके अंदर पूरी पुलिस आती है, कानून व्यवस्था सबसे सर्वोपरि होती है। अगर गृह मंत्री को ये पता नहीं है भी लाठीचार्ज नहीं हुआ तो वो खाका गृह मंत्री है। कानून व्यवस्था का गृह मंत्री को तो हरियाणा के चप्पे चप्पे का पता होना चाहिए, कौन से थाने में क्या घटना घटी है, सारी ब्रीफिंग होती है। रात को डीजीपी करता है। अगर इसको डीजीपी बाईपास कर रहे हैं तो इसके पास गृह मंत्रालय में के लायक नहीं है। इसको पता नहीं, आज कोई घटना हो जाए, आज अमेरिका में हो जाए, खाड़ी के देशों में घटना हो, तो सोशल मीडिया, आपके ये यूट्यूब चैनल इतने फास्ट है कि कहीं को खबर हो 5 मिनट में आम आदमी, खेत में बैठा आदमी न्यूज़ पढ़ सकता है। तो वो तो एक गृह मंत्री है, तो झूठ बोल रहा है, वो तो फेल है अपने महकमे की 2 महकमे। अगर महामहिम गवर्नर साहब से अनुरोध है हमारा
कि ऐसे आदमी को तो संज्ञान लेके मंत्रिमंडल से बर्खास्त ही कर देना चाहिए। जिस आदमी को अपने महकमे के बारे में पता नहीं है, उसमें बुजुर्गों को लाठी पीटा उन्होंने, नौजवानों को, उसमें कुछ अवांछित तत्व भी थे, शरारती तत्व, जो बिना पुलिस की वर्दी में हेलमेट लगा के, उनकी सोशल मीडिया पे फोटो आई है, उन लोगों ने लाठीचार्ज किया। सरकार इसकी इंक्वायरी करवाए ताकि पता लगे वो कौन थे बिना वर्दी घूम रहे थे। फिर कहते हैं किसानों ने रैली क्यों की, पहले लाठीचार्ज किया और फिर रैली की इजाज़त दे दी। तो किसान तो अपनी बात रखने के लिए गए थे, किसानों ने तो अपना विरोध जाहिर करना था। ना वहाँ कोई दंगे हुए, ना किसी को पत्थर लगा, बल्कि जो कुछ किया सारा पुलिस ने किया। किसानों के साथ ज्यादती हुई है, इसकी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी हो और उस इंक्वायरी में अनिल विज के इस बयान को भी, इसको भी संज्ञान लेके इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर गृह मंत्री को ये पता नहीं है भी कहाँ लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ, वो अनभिज्ञता जाहिर करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ वो टिप्पणी दर्ज होनी चाहिए इस आदमी के खिलाफ।